हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th की पढ़ना। ठीक, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, इसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला लेसन का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अपक्रिया क्या है? वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। ठीक, तो रासायनिक अपक्रिया में पता चल गया अपक्रिया क्या है। अपक्रिया वे हैं हमारे चारों ओर जैसे कई परिवर्तन घटित होते रहते हैं, जिनमें कुछ होते हैं भौतिक परिवर्तन और कुछ होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, संघटक के गुणों, उसके आकार आदि में प्रभाव पड़ता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उनके संगठन यानी कि जैसे बर्फ का गलना, बर्फ का जमना, ये सभी हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या आते हैं, दूध का फटना, जंग का लगना, किण्वन, दहन, संश्लेषण, ये सभी क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक, तो हमें भौतिक परिवर्तन को नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन को। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक, यानी यहाँ पर Mg क्या है, मैग्नीशियम है, इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं, इसकी रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक, Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। यहाँ पर Mg क्या है, मैग्नीशियम है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, और MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक, यहाँ पर Mg और O2 जो एरो के एक LHS में लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक, और एरो की दूसरी तरफ जो हैं उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। यानी कि अभिकारक वे होते हैं जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक, जिनसे नया उत्पाद बनता है, जो आपस में अपक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। और जो नया उत्पाद अपक्रिया के बाद बनता है, नया पदार्थ, उसे हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक, अब आइए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे। ये हमारे लेसन 1 का टॉपिक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री का। ठीक, उसी के अंतर्गत हम सभी पढ़ेंगे, और इसमें हम वीडियो में नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, ये सभी वीडियो में नोट्स भी हैं। ठीक, रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अवस्था में परिवर्तन होता है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है, इसका मतलब रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा। तो इन सब का अगर ये सभी हैं, हो रहे हैं किसी अपक्रिया में, तो उन्हें हम बोलेंगे रासायनिक अपक्रिया। ठीक, आइए अब जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो अभिकारक रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अभिकारक, उनका कुछ निश्चित प्रतीक होगा, चिन्ह होगा, उन्हीं से मिलकर, और उत्पाद का भी निश्चित चिन्ह प्रतीक होगा, उन्हीं को मिलाकर हम बनाते हैं, संक्षिप्त प्रदर्शन बनाते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन का। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है उदाहरण में, मेथेन का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। तो इसे हम केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण में कैसे दर्शाएंगे? हर एक पदार्थ का अलग अलग चिन्ह होता है, अलग अलग उसका एक प्रतीक होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा है CH4, तो ये मेथेन का प्रतीक है, मेथेन यौगिक का। O से ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर O2 लिखा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो रिएक्शन करता है तो वो हमेशा द्विपरमाणुक अणु है, इसलिए हमेशा इसे O2 लिखा जाता है। ठीक, केवल O नहीं लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक है, और H2O जल का प्रतीक है। ठीक, तो यहाँ पर मेथेन का वायु के आधिक्य में दहन करा रहे हैं। इस रिएक्शन को, इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? CH4, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में G लिखा है, इसका मतलब है गैस, यानी कि CH4 जो मेथेन है वो गैस अवस्था में है। ठीक, तो किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर मेथेन क्या है, गैस अवस्था में। ठीक, नेक्स्ट है +2O2, यानी कि वायु के आधिक्य में दहन हो रहा है। तो दहन किसकी वजह से होता है? कहीं पर भी दहन होगा वायु के आधिक्य में, तो वहाँ पर हमेशा O2 लिखा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं हो सकता है। ठीक, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, फिर यहाँ पर एरो के ऊपर डेल्टा लिखा गया, यानी कि ये क्या है,
दहन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा लिखा गया है। ठीक, और फिर लिखा है उत्पाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। तो उत्पाद में हमने लिखा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनता है H2O। ठीक, आइए कुछ जैसे केमिकल इक्वेशन में कुछ प्रतीक लिखे होते हैं, उन्हें हम जानते हैं क्या है। S से सॉलिड होता है ठोस, L लिखा रहेगा तो वहाँ पर जानेंगे लिक्विड है, द्रव है। G लिखा रहेगा तो वहाँ पर हम जान जाएंगे गैस है, और AQ लिखा रहेगा यानी एक्वस है, जलीय विलयन है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, इसे हम समझते हैं बैलेंस कैसे करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है Mg + O2 गिव्स आउट MgO, तो ये बैलेंस समीकरण नहीं, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे बदलेंगे इसे जानते हैं। तो पहले जो अभिकारक के यानी कि अभिकारक है उसे हम ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, Mg लिखा एक और एक O है। ठीक, O2 नहीं लिखेंगे, अभी इसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर एक है MgO, एक साथ हैं, जो एक साथ होंगे उन्हें एक बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पर Mg और O2 अलग अलग थे, इसलिए यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा, प्लस लगा उनके बीच में, तो इसलिए हमने अलग अलग लिखा। और MgO एक ही ग्रुप में है, तो इसलिए हमने एक ही ग्रुप में लिख दिया इन्हें। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि अभिकारक में Mg कितना है, एक है, यानी इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ये एक ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। Mg यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 लिख दिया हमने। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर इसके आगे 1 लिख दिया। अब रासायनिक समीकरण संतुलित करना मतलब होगा कि अभिकारक में जितने अभिकारक के जितने पदार्थ हैं उनकी जितनी संख्या अभिकारक में है उतनी ही संख्या उत्पाद में भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर Mg 1 है तो यहाँ पर उत्पाद में भी Mg 1 ही होना चाहिए। ठीक, एक ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है अभिकारक में और उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है, तो हमें यहाँ पर एक है, इसे 2 करना होगा। ठीक, यहाँ पर से हम घटा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कैसे बढ़ाएंगे, 1 में अगर 2 का गुणा कर दें तो यानी कि ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो हमें पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, जो यहाँ पर केवल हम ऑक्सीजन में ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2 का। ठीक, क्यों, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में है, Mg और O दोनों एक ही ग्रुप में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो Mg के साथ भी 2 का गुणा हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देखते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पर Mg 1 है अभिकारक में और उत्पाद में Mg कितना है, 2 हो गया है। अब यहाँ पर हमें 1 से इसे 2 बनाना होगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 दूनी 2। ठीक, अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। 2Mg लिखा, यानी यहाँ पर देखिए Mg 2 है, Mg यहाँ पर उत्पाद में भी 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यानी कि अब हमारा समीकरण बैलेंस हो गया है। ठीक, संतुलित हो गया है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे संतुलित समीकरण को, 2Mg है यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुआ है उसे लिखना पड़ेगा, 2Mg प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो केवल O2 लिख देंगे। ठीक, गिव्स आउट लगा है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, Mg में इस पूरे ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर आगे 2 लिखेंगे, फिर MgO लिख देंगे। ठीक, अब ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया है इस वाले फर्स्ट वाले का। ठीक, सेकंड देखते हैं, CH4 + O2 का हम बैलेंस समीकरण देखते हैं। तो CH4 एक ही ग्रुप में है इसलिए C लिखा, H लिखा हमने। ऑक्सीजन है एक अलग ग्रुप में है, ऑक्सीजन लिखा। यहाँ पर उत्पाद में देखते हैं C और O एक ही ग्रुप में है, H2O अलग ग्रुप में है, H और O अलग लिख दिया। ठीक, यहाँ पर C देखते हैं 1 है, 1 लिख दिया। H कितना है, 4 है, 4 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर उत्पाद में C 1 है, ऑक्सीजन 2 है। H कितना है, यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक, 1 लिख दिया। अब देखते हैं बैलेंस है, अभिकारक और उत्पाद में पदार्थों की संख्या समान है या नहीं है। C यहाँ पर कार्बन देखते हैं 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन H 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक, उत्पाद में तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। ठीक, तो पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि H के साथ होगा तो O के साथ भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से हुआ, तो 2 दूनी 4,
1 दूनी 2 हो गया। ठीक, अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। C1 है, C1 है, H यहाँ पर 4 है, H यहाँ पर 4 हो गया देखिए। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इधर 2 इधर, यानी कि उत्पाद में 2 2 4 ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ पर हमें 4 बनाना होगा उत्पाद अभिकारक में भी। ठीक, उत्पाद में ऑक्सीजन 4 हैं, ये 2 इधर 2 इधर, तो 2 2 4 हो गए। तो अभिकारक में भी हमें 4 ऑक्सीजन बनाना होगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 4। ठीक, अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। C1 है, C1 है, H 4 है, यहाँ पर H देखते हैं 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 2 इधर 4 है उत्पाद में। ठीक, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मल्टीप्लाई हुआ उसे वैसे लिख देंगे। CH4 इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसे वैसे लिख दिया। ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो प्लस लिख देंगे 2O2। फिर यहाँ पर देखते हैं CO में इस ग्रुप में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर CO2 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस लिखा हमने। यहाँ पर HO में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 2 आगे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे H2O। तो ये हमारा बैलेंस समीकरण हो गया। ठीक, ये वीडियो क्लास 10th केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 है। नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।